पार्वती जी अन्नपूर्णा बनकर प्रकट हो गई। एक महल में जाकर माता पार्वती जी पाताल में बैठ गई। पाताल के अंदर जाकर मां अन्नपूर्णा विराजमान हो गई। शंकर भगवान पार्वती जी को ढूंढ रहे, गई कहां है? गणेश जी से पूछा तो आप ही ने तो भेजा था उनको माता पृथ्वी देवी को समझाने के लिए। पृथ्वी मैया के पास शंकर भगवान गए, पृथ्वी मैया पार्वती कहां है? तो कहे उसको तो मैंने कहा था कि तुम सबको दे सकती हो, मैं नहीं दूंगी। तो गई कहां? पाताल में चली गई। शंकर भगवान बोले कैलाश पे रहती रहती पाताल में इसका क्या काम पड़ गया? अब अचानक तुम घर पहुंचे और तुमने अपनी बच्चों से पूछा क्यों मम्मी कहां है? और कोई कहते वो तो मॉल में गई है। तो मॉल में इसका क्या काम? अभी मॉल तो बंद हो रहा, क्या काम है इसका? गई। अब उसने गाड़ी उठाई, शंकर भगवान भी पहुंच गए, जैसे पति पहुंच जाए पत्नी के पास। शिव गए, पाताल लोक में पहुंच गए। अब माता अन्नपूर्णा मैया माथे पर लाल रौली की बिंदी, मस्तक पर सुंदर बोर बंधा, नाक में नथनी, हाथ में चुड़ला, पांव पैजनिया, क्या वस्त्र मां पहनी है। होठों पर लाली है माता के, नैनों में सुरमा लगा है मेरी मां के। बड़े आनंद के साथ अन्नपूर्णा मैया बैठी हुई थी। देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। अन्नपूर्णा देवी के पास में देवाधिदेव महादेव ने जाकर आवाज लगाई, अन्नपूर्ण हे पार्वती, हे पार्वती। पार्वती कोई सुन रही? पार्वती तो अन्नपूर्णा बन गई, अब काय को सुनेगी? अब इनका असली नाम पार्वती है और बाकी का ऊपर का नाम क्या है? जम के बोलो, अन्नपूर्णा। अब ये पार्वती पार्वती बोल रहे, पाताल लोक में कौन सुन रहा है इनका? कहां की पार्वती? कभी कभी ऐसा हो जाता है। जैसे एक वो हलवाई को हनुमान जी बना दिया और रावण ने पूछ लिया कौन है तू? उसने कह दिया मैं नाथूराम हलवाई। अब उसको कहना था कि मैं हनुमान, और ओरिजिनल पे पहुंच गया। अब शिव जी कह रहे हैं पार्वती, पार्वती सुनती नहीं क्योंकि माता अन्नपूर्णा बनकर बैठी है। शिव जी को क्रोध आ गया, वापिस आ गए। देवाधिदेव महादेव वापिस आए और आते से ही उन्होंने तुरंत पृथ्वी देवी से पूछा क्या बात है, ये पार्वती बोलती क्यों नहीं है? पार्वती को हुआ क्या है? तो कि ये ऐसे बोलने वाली नहीं है, संसार का भरण पोषण करने वाली बनी है, सबका पेट भरने वाली बनी है। तो सबका पेट भरने वाली बनी है तो इसके भीतर अहंकार आ गया क्या? अहंकार नहीं आया है। महादेव आप अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर मत जाना कि अपनी पत्नी के पास जा रहे हो। अन्नपूर्णा के पास जाओ तो ये सोचकर जाना कि संपूर्ण विश्व के कल्याण का पेट भरने के लिए माता से भिक्षा मांगने के लिए जा रहे हो। आप जाओ अन्नपूर्णा के पास भिक्षा मांगने जाओ। गए, देवाधिदेव महादेव पहुंच गए। माता भिक्षाम देही, भिक्षाम देही। अन्नपूर्णा महारानी के सम्मुख में भिक्षा मांगी जा रही। भिक्षा दे दो, भिक्षा दीजिए। सुना अन्नपूर्णा मैया जो अंदर सिंहासन पर पाताल लोक में बैठी थी, आई। आते से उन्होंने तुरंत शिव जी को देखा। देखकर अक्षत की भिक्षा माता पार्वती जी ने, माता अन्नपूर्णा ने शिव जी के पात्र में दे दी। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे। मां अन्नपूर्णा जो शिव की प्रिया हैं, शंकर की आनंद देने वाली हैं, वो शिव जी के पात्र में भिक्षा प्रदान करती हैं। भिक्षा मिलते ही देवाधिदेव महादेव उस पात्र को लेकर जाते हैं। उस पात्र में से एक चावल का दाना उठाकर देवाधिदेव महादेव उस चावल को प्रसाद के तुल्य भूमि पर देते हैं। भूमि पर दिया भी तो कहां दिया? तो कहते हैं
एक बेलपत्र के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक बट वृक्ष के नीचे एक चावल, एक आंवले के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक शमी के वृक्ष के नीचे एक चावल, एक रुद्राक्ष के वृक्ष के नीचे एक चावल, पीपल के वृक्ष के नीचे एक चावल। ऐसे देवाधिदेव महादेव ने अन्नपूर्णा से लिए हुए भाग को जब इन स्थानों पर दिया, अपनी जटा से गंगा को बहा दिया, पूरी पृथ्वी फिर अन्न से परिपूर्ण हो गई और संसार का उदर पोषण कर दिया। उदर पोषण। ऐसी माता अन्नपूर्णा शिव कथा कह रही है। भगवान देवाधिदेव महादेव, भगवान शंकर जो आनंद की अनुभूति कराने वाले हैं, भगवान शिव जो आनंद देने वाले हैं, उनके जीवन का सबसे बड़ा तत्व रस यही है कि वो किसी को भूखा नहीं देख सकते। उन्होंने पार्वती से कह दिया तू रूप बदल कर जा, पर जा और पेट भर संसार सागर का, वो भूखा नहीं देख सकते। उसका नाम है विश्वनाथ।